हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण अध्ययन का पेपर। निर्देश है सभी प्रश्नों के सम्मुख उनके अंकभार दिए गए हैं। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्नों के उत्तर मूल्यांकन पत्रक में ही देने हैं। तीसरा है प्रश्न पत्र के किसी भाग को न फाड़े न मोड़े और न ही अलग करें। शुरुआत है इसकी खंड ऐसे। पहला प्रश्न है जिसके अंदर 15 बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, MCQs हैं 15 एक एक अंक के। तो पहला प्रश्न है, वे लोग जो देख नहीं सकते वे किस लिपि में पढ़ते लिखते हैं। तो सही ऑप्शन है इसका ए, ब्रेल लिपि। दूसरा है, भारत सरकार ने स्वच्छता एवं साफ सफाई के लिए निम्न में से कौन सा मिशन अभियान चलाया। तो सही ऑप्शन है दूसरे में द स्वच्छ भारत मिशन। तीसरा प्रश्न है, वंशानुगत लक्षण कहाँ से आते हैं। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और द ऑप्शन है इन सभी से। तो सही ऑप्शन है द इन सभी से। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। सही ऑप्शन है द 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, दिए गए चित्र में खिलाड़ी कौन सा खेल खेल रहा या रही है। तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट है कि बैडमिंटन खेल रही है ये प्लेयर खिलाड़ी। तो सही ऑप्शन है बैडमिंटन। छठा प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि मेंढक को कौन खाएगा। तो यहाँ देखिए चित्र दे रखा है जिसमें घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। तो यहाँ पर मेंढक को कौन खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा। तो सही ऑप्शन है से सांप। सातवां प्रश्न, मुंह में भोजन किसके द्वारा चबाया जाता है। तो मुंह में भोजन दांत से चबाया जाता है। सही ऑप्शन है ए, दांत से। प्रश्न संख्या 8, शिवाजी की मां का नाम क्या था। तो शिवाजी की मां का नाम था जीजाबाई। सही ऑप्शन है से। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान राज्य में कुल कितने जिले हैं। सही ऑप्शन है द 33 जिले। 10वां प्रश्न, निम्न में से पेयजल के स्रोत कौन से हैं। सही ऑप्शन है द उपरोक्त सभी। कुआं, तालाब, नलकूप ये सभी पेयजल के स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 11, एम्बुलेंस बुलाने के लिए कौन सा नंबर काम में आता है। तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए 108 नंबर काम आता है। सही ऑप्शन है से। 12वां प्रश्न, मोटरसाइकिल चलाते समय दुर्घटना से बचाव के लिए चालक तथा सवारी को क्या पहनना चाहिए। सही ऑप्शन है से हेलमेट। प्रश्न संख्या 13, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सही ऑप्शन है से बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। प्रश्न संख्या 14, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। व अधिक उपयोग से खत्म हो जाएगा। से बनने में समय अधिक लगता है। द उपर्युक्त सभी। तो सही ऑप्शन है द। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यवसाय दूध, दही, गोबर, चमड़ा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो दूध, दही और गोबर कहाँ से मिलेंगे, पशुओं से। तो इसलिए व्यवसाय करना पड़ेगा पशुपालन का। सही ऑप्शन है ब। प्रश्न संख्या 2, उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान हैं 8 प्रश्न हैं एक एक अंक के। तो पहला है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना रिक्त स्थान कहलाता है। दूसरा, योग करने से शरीर रिक्त स्थान रहता है। यहाँ
सामने दे रखा है स्वस्थ या बीमार, इनमें से एक ऑप्शन आएगा। तीसरा, शौचालय में ही रिक्त स्थान करना चाहिए, खुले में नहीं। इस तरह से प्रश्न हैं रिक्त स्थान के और ये इनके उत्तर हैं। पहला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता आ जाएगा यहाँ पर रिक्त स्थान में। दूसरा, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, यहाँ स्वस्थ आ जाएगा। तीसरा, शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं। चौथा, पानी को छानकर, उबालकर और शुद्ध करके पीना चाहिए, यहाँ शुद्ध आएगा। पांचवा, जल को बचाने हेतु वर्षा जल को संरक्षित करना चाहिए, यहाँ संरक्षित आ जाएगा। छठा, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया। सातवां, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था है। ये जो लाल रंग में है यही रिक्त स्थान में शब्द आए हैं। आठवां, भोजन को चबा चबा कर खाने से उसका पाचन ठीक से होता है। प्रश्न संख्या 3, सही वाक्य के सामने सही का और गलत वाक्य के सामने गलत यानी क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, पहला कथन है, कुएं और बावड़ियां रख रखाव के अभाव में खराब हो रही हैं। बिल्कुल सही है ये कथन, इसलिए टिक सही का निशान लगा दिया है। दूसरा, स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई की आवश्यकता नहीं है, ये कथन गलत है। स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ क्रॉस लगा दिया है। तीसरा, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, सही कथन है, इसलिए सही का निशान लगाया है। चौथा, सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क की एक बीमारी है, बिल्कुल सही। पांचवा, शौच के बाद में खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोने चाहिए, ये गलत है। शौच के बाद में खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। छठा प्रश्न है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह भेजे थे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सातवां, शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है, टिक का निशान लगा दिया है। प्रश्न संख्या 4, चित्र को पहचान कर मिलान कीजिए। यहाँ स्तंभ ए और स्तंभ ब दे रखे हैं। स्तंभ ए में शब्द दे रखे हैं और स्तंभ ब में चित्र दे रखे हैं, इनको देखकर मिलान करना है। तो यहाँ हॉकी से हॉकी के चित्र को मिलान करना है, शतरंज को शतरंज के चित्र से मिलान करना है। यहाँ देखिए, इसको छोटा कर देता हूँ। हॉकी का हॉकी से मिलान हो गया, शतरंज का शतरंज के चित्र से मिलान हो गया, कबड्डी कबड्डी से मिलान हो गया, बैडमिंटन को बैडमिंटन से मिला देंगे, कुश्ती को जो कुश्ती हो रही है इससे मिल जाएगा, टेबल टेनिस को टेबल टेनिस से मिला दिया। शेर को शेर के चित्र से मिला देंगे, लोमड़ी को लोमड़ी के चित्र से मिलान कर दिया है, कुर्सी को कुर्सी से और खरगोश को खरगोश से मिलान कर दिया है। देख लीजिए, खंड ए समाप्त हो गया है और खंड ब की शुरुआत हुई है प्रश्न संख्या 5 से। प्रश्न संख्या 5 है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनकी पूर्ति करनी है। एक एक अंक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, फसल पकने पर केरल में रिक्त स्थान त्यौहार मनाया जाता है। ये शब्द दे रखे हैं कोष्टक में ऊपर, इनमें से शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान में भरना है। दूसरा है, खेती में अनाज निकालने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। तीसरा, हमें यातायात के नियमों का रिक्त स्थान करना चाहिए। चौथा, जैविक खेती करने हेतु खेतों में रिक्त स्थान खाद उपयोग में आती है।
पांचवा, कोयले का उपयोग ताप बिजली घरों में रिक्त स्थान उत्पादन हेतु किया जाता है। छठा, रणथंभौर दुर्ग रिक्त स्थान जिले में है। सातवां, रिक्त स्थान सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय यात्री हैं। आठवां, रिक्त स्थान की अध्यक्षता में भारतीय संविधान निर्मित किया गया। अब ये रिक्त स्थानों में पूर्ति की है लाल रंग के शब्दों से। फसल पकने पर केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ ओणम आ जाएगा। दूसरा, खेती में अनाज निकालने के लिए थ्रेशर आएगा, थ्रेशर का उपयोग किया जाता है। तीसरा, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, यहाँ पालन आ जाएगा। चौथा, जैविक खेती करने हेतु खेतों में जैविक खाद उपयोग में आती है। पांचवा, कोयले का उपयोग ताप बिजली घरों में बिजली उत्पादन हेतु किया जाता है। छठा, रणथंभौर दुर्ग रिक्त स्थान जिले में स्थित है, ये सवाई माधोपुर आएगा यहाँ पर। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में है। सातवां, रिक्त स्थान में आ जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय यात्री हैं। आठवां, रिक्त स्थान की जगह आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान निर्मित किया गया। प्रश्न संख्या 6, सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला कथन है, रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से भूमि की उपजाऊ क्षमता कमज़ोर होती है। ये बिल्कुल सही कथन है, इसलिए टिक सही का निशान लगाया है। दूसरा, बिना टिकट यात्रा करना कानूनी अपराध है। ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए टिक का निशान लगा दिया है। तीसरा, हमें ईंधन की बचत नहीं करनी चाहिए। ये कथन गलत है, हमें ईंधन की बचत करनी चाहिए, इसलिए ये कथन गलत हो गया, इसलिए इसमें क्रॉस का निशान लगा दिया है। चौथा, प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही। पांचवा, अनाज को व्यर्थ में नष्ट करना चाहिए, नहीं, गलत है ये। छठा, सरकारी समिति और बैंक किसानों को कर्ज नहीं देती हैं, गलत कथन है, सरकारी समिति और बैंक किसानों को कर्ज देती हैं। सातवां, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह है, सही कथन है। आठवां, विजय स्तंभ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, ये कथन गलत है। प्रश्न संख्या 7, सही उत्तर की पहचान कर मिलान कीजिए। स्तंभ ए और स्तंभ ब में मिलान करने हैं। तो भरतपुर में है लोहागढ़ का किला है, जयपुर में जयगढ़ का किला है, जैसलमेर में सोनारगढ़ किला है, राजसमंद में कुंभलगढ़ है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। ये तो ये मिल गए। अब एम्बुलेंस के लिए नंबर है 108, पुलिस थाना का नंबर होता है 100 और अग्निशमन का नंबर होता है 101। प्रश्न संख्या 8, किन्हीं दो पशुओं के नाम लिखिए व उनसे प्राप्त उत्पादों के नाम लिखिए। यहाँ पशुओं के नाम हैं और इनसे पशुओं से प्राप्त उत्पादों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे गाय से क्या प्राप्त होता है, दूध दही और गोबर। भैंस से दूध दही और गोबर। बकरी से क्या प्राप्त होता है, दूध दही मींगनी। भेड़ से दूध दही मींगनी और ऊन प्राप्त होती है। घोड़े से बाल और लीद प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 9, पीने के पानी को प्राप्त करने हेतु 4 मुख्य जल स्रोतों के नाम लिखिए। तो पीने के पानी प्राप्त करने हेतु 4 मुख्य जल स्रोत हैं। पहला बरसात का पानी, दूसरा कुएं से पानी ले सकते हैं, तीसरा ट्यूबवेल, चौथा बावड़ी, पांचवा नल। 10वां प्रश्न है, किन्हीं 4 फलदार पौधों के नाम लिखिए। तो 4 फलदार पौधे हैं, सेब, आम, चीकू और केला। प्रश्न संख्या 11, सौर परिवार के किन्हीं 4 ग्रहों के नाम लिखिए। सौर परिवार के 4 ग्रह हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल। प्रश्न संख्या 12, ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाने वाले 2 कार्य / सुविधाएं लिखिए। तो ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं पानी
बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि हैं। प्रश्न संख्या 13, बाढ़ व भूकंप आने पर हम पीड़ितों की क्या सहायता कर सकते हैं? उत्तर, बाढ़ व भूकंप आने पर हम पीड़ितों के लिए खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ और टेंट लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था की मदद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, सड़क पर पैदल चलते समय रखी जाने वाली 2 सावधानियाँ लिखिए। 2 सावधानियाँ हैं, सड़क पर चलते समय हमेशा बाएं चलना चाहिए तथा दौड़कर सड़क पार नहीं करनी चाहिए। दूसरा, चौराहे को पैदल पार करते समय लाल बत्ती होने पर जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 15, निम्नांकित चित्र को देखते हुए पाचन तंत्र के 4 अंगों के नाम लिखिए। इस चित्र को देख लीजिए और पाचन तंत्र के 4 अंगों के नाम लिखने हैं। ये चित्र है और पाचन अंगों के अब नाम लिखेंगे। उत्तर, पाचन अंग के 3 अंगों के नाम हैं मुंह, ग्रसिका, आमाशय और आंतें। 4 अंगों के नाम हो गए। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।